Hello friends, you are once again welcome on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel. And today we are going to shift on our next exercise of errors. And these errors have been taken from your previous year question papers. And the practice set number is 9th. So let's begin it. First sentence आपके स्क्रीन पर बेटा, अलीशा. अलीशा हमारा क्या है? सब्जेक्ट. तो क्या आया बेटे? पास्ट टेंस, वर्ब का सेकंड फॉर्म आया. अब बेटा, व्हाट डिड शी सी? एन ओल्ड एलिफेंट, एक बूढ़ा हाथी. ये क्या बन गया? ऑब्जेक्ट बन गया. इन द वाइल्ड लाइफ रिजर्व, किसने किसका जवाब दिया? वेयर का. ये क्या बन गया? एडवर्बियल फ्रेज किसका? ऑफ प्लेस, स्थान के बारे में बता रहा है. वाइल, किस समय के दौरान? उस समय के दौरान. शी वॉज ऑन सफारी टूर. अब यहां पर हमें देखना है, उसे समझेंगे प्लीज. शी वॉज, शी हमारा सब्जेक्ट है, अलीशा के लिए आया. वॉज बिल्कुल ठीक है. ऑन सफारी टूर, ऑन हमारा प्रेपोजिशन है. ऑन टूर होता, ये ठीक था. लेकिन जैसे ही ये इसके लिए एडजेक्टिव लगाया गया है, इससे पहले हमें क्या देना पड़ेगा? हमें देना पड़ेगा आर्टिकल. तो यहां पर आपका क्या आ जाएगा? ऑन अ सफारी टूर. अब आपने देखा कि ये कहां पर दिया गया है? बिल्कुल एंड में. अब इसमें क्या किया उसने? चालाक बनता है वो, इसमें सबसे पहले रख रखा है. अब हम इसको देखते ही भिड़ते ही कहां भागते हैं? पीछे की तरफ, और एकदम से हाईलाइट कर देते हैं, फंस जाएंगे. हमें ये देखना है कि वो कहां मैच करता है. तो ये ए पर आ जाएगा. यहां पर क्या लगा देंगे? ऑन अ सफारी टूर. क्लियर हो गया? अगला बेटे, अगले में क्या कहता है? राज इज वेरी गुड. अब बेटे राज, ये हमारा सब्जेक्ट है, इज हमारी वर्ब है, गुड एक एडजेक्टिव है. किसके लिए आया? राज के लिए. ये एडजेक्टिव है. वेरी किसके लिए आया? इसके लिए. इसने इसकी इंटेंसिटी को बढ़ा दिया, ये एडवर्ब बन गया. वेरी गुड. अब गुड के साथ बेटे इन नहीं लगाया जाता. गुड के साथ क्या लगाया जाता है? एट. एट प्रेपोजिशन आएगा. एट के बाद ये जेरेंड आ गया. प्लेइंग. प्लेइंग व्हाट? द गिटार. इसका ऑब्जेक्ट क्या आ गया? द गिटार. एंड कंजंक्शन है. सिंगिंग, गुड एट सिंगिंग. सिंगिंग भी जेरेंड है. सिंगिंग व्हाट? सॉन्ग्स. ये इसका ऑब्जेक्ट आ गया. अल्टीमेटली हमारा एरर कहां पर जनरेट हुआ? प्रेपोजिशन में. अब यहां पर देखते हैं, यहां पर इन प्लेइंग गलत हो जाएगा. और सॉरी, गलत हो गया. इनकी जगह पे हमें क्या लगाना है? एट, और एट के साथ प्लेइंग आ जाएगा. एट प्लेइंग. बाकी सारे के सारे एलिमिनेट हो. नेक्स्ट है बेटे, माई यंगर डॉटर कृष्णा. अब बेटे जो ये माई यंगर डॉटर है, ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है? कृष्णा को. ठीक है, ये इसी के अपोजिशन में आया. अब यहां पर एक चीज देखेंगे, कृष्णा हमारा क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है. ये यंगर डॉटर क्या था? सिंगुलर सब्जेक्ट है. सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये वर्ब हमें क्या दे रखा है? प्लूरल. इसका मतलब एरर यहीं पर बन गया. इसको देखते हुए यहां पर क्या आना चाहिए? प्रेफर्स डार्क चॉकलेट टू योगर्ट. कि योगर्ट क्या होता है? योगर्ट होता है जो आपकी कर्ड वगैरह होती है, फ्लेवर्ड जो होती है, उसको योगर्ट बोल देते हैं. हाँ, रायता भी कह देते हैं, हाँ, वो भी बोला जाता है. तो बेटे यहां पर एरर जनरेट हो गया किसमें? प्रेफर्स में. अब डार्क चॉकलेट एलिमिनेट हो जाएगा. माई यंगर डॉटर एलिमिनेट हो जाएगा. कृष्णा, अब कृष्णा के बाद यहां पर ये प्रेफर क्या आ जाएगा? प्रेफर्स. और अगर किसी जगह पर यहां पास्ट टाइम रेफरेंस होता तो यहां प्रेफर्ड आ जाता. बस इतनी सी बात थी. अगला है बेटे, चूज द सेंटेंस दैट इज इनकरेक्ट. हमें इनकरेक्ट सेंटेंस को इसमें से चूज करना है. आई सॉ अ मूवी दैट वाज डायरेक्टेड बाय स्टीवन स्पिलबर्ग. आई सब्जेक्ट है, सो वर्ब है, पास्ट टेंस आ गया. अ मूवी इसका ऑब्जेक्ट है. दैट, दैट रिलेटिव प्रोनाउन है मूवी का. मूवी सिंगुलर था तो वॉज बिल्कुल ठीक आया. वॉज के साथ ये पास्ट पार्टिसिपल आ गया, यानी थर्ड फॉर्म, यानी पैसिव वॉइस. बाय प्रेपोजिशन है. स्टीवन स्पिलबर्ग, ये इसका ऑब्जेक्ट बन गया. कोई एरर दिखाई नहीं दे रहा. शी इज द ओनली पर्सन. शी सब्जेक्ट है, इज हमारा वर्ब है. द ओनली पर्सन इसका कॉम्प्लीमेंट है. हु रिलेटिव प्रोनाउन है, किसके लिए आया? पर्सन के लिए. पर्सन के लिए फिर आगे वर्ब आ गई कैन. कैन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई. सॉल्व. दिस
डिफिकल्ट मैथ प्रॉब्लम, अब इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बच्चे क्या करते हैं, कई बार वो निकालने की कोशिश करते हैं, उसे समझेंगे। इस वाक्य के अंदर द सेम, द ओनली, सुपरलेटिव डिग्री आदि आ जाता है, आमतौर पे आप हु, हुज, हुम और विच का प्रयोग नहीं करते, दैट लगाते हैं, लेकिन ये कुछ केसेस में एक्सेप्टेबल होता है, ठीक है। आप दैट भी लगा सकते हैं, हु भी लगा सकते हैं, लेकिन विच नहीं लगा सकते, ठीक है। दूसरी बात, कुछ बच्चे क्या कहते हैं जी, मैथ्स प्रॉब्लम, मैथ भी ठीक है, मैथ्स प्रॉब्लम भी ठीक है। आगे कहता है ही इज एन लॉयर, लॉयर वकील है। यहां पर आवाज जो आई वो किसकी आई बेटा, साउंड है कॉन्सोनेंट साउंड, व्यंजनात्मक ध्वनि। जब व्यंजनात्मक ध्वनि आती है, कॉन्सोनेंट साउंड आता है, तो एन नहीं लगाते, एन का प्रयोग करते हैं जब वाउल साउंड आता है, तो इसका मतलब एन नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, अ लॉयर। ही इज अ लॉयर, हु, अब हु रिलेटिव प्रोनाउन है, लॉयर की वर्ब यहां आ गई, सिंगुलर सब्जेक्ट था, सिंगुलर वर्ब आ गई। फॉर अ प्रेस्टिजियस लॉ फर्म हो सकता है, एरर किसमें आ गया, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट बन गया, ठीक है। इसमें एक्चुअल पार्ट क्या है, वॉल, इज सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब आ गया। आगे अ पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन, अब ये पूरा कॉम्प्लीमेंट बन गया, ये पूरी तरह से सही है, यानी एरर किसमें जनरेट हुआ, हमारा के अंदर। नेक्स्ट है बेटे, 50 डिवाइडेड बाय 2 इज कमिंग आउट टू बी 25। अब एक चीज देखिए, 50 इफ डिवाइडेड, यहां पर डिवाइडेड क्या है, आपकी वर्ब आ गया, इसको डिवाइड किया जाता है। 50 इफ इट इज डिवाइडेड बाय 2, 2 से 50 को भाग देते हैं, अब इसका क्या आता है, 25 आता है। ये एक जनरलाइज्ड फैक्ट है। आप क्या कहते हो, 2 में 2 जोड़ते हो 4 बनता है। आप क्या कहते हो, द सन राइजेस इन द ईस्ट, ऐसा ही है, और इंस्टीट्यूट फेसेस ईस्ट, ऐसा ही बोलते हो। तो जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, जनरलाइज्ड फैक्ट होता है, तो उसको तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज करते हैं। अब यहां पर इज कमिंग, ये गलत हो गया। अब यहां पर आना क्या चाहिए, आना चाहिए बाय 2 कम्स आउट, क्या लगाना चाहिए, कम्स आउट टू बी 25। एरर कहां पर बना, बी के अंदर। अब हमारा बी के अंदर एरर बना है, ठीक है। अब बच्चे सोचते हैं बी ये दे रखा है, हमें बी को कौन से को देखना है, यहां, तो बी यहां दे रखा है, इसमें बना हमारा, इस चीज का ध्यान रखें। वहां पर जो ये बी लिखा गया है, यानी यहां पर एरर है, तो इस बी का चुनाव करना है, ना कि इस बी ऑप्शन। इज इट क्लियर, इस बी को चुना तो इसका मतलब इसमें एरर बना। आ गई बात समझ, ऐसे कई बार वो कंफ्यूज करता है हमें। नेक्स्ट है बेटे, दिस स्क्रिप्चर, दिस हमारा किसके लिए आया, स्क्रिप्चर के लिए। स्क्रिप्चर क्या होते हैं, जो हमारे ग्रंथ वगैरह होते हैं उनको स्क्रिप्चर्स बोलते हैं, जो महाकाव्य होते हैं उन्हें इपिक्स बोलते हैं। स्क्रिप्चर एक वचन है, सिंगुलर है, तो आगे सिंगुलर वर्ब आया हैज, हैज के साथ बीन लगाया गया है। अगर बेटे हैज बीन यहीं पे खत्म कर देते, इसको मेन वर्ब बना देते, तो इसका मतलब माना जाने वाली सेंस आ सकता था, ये स्टैटिक वर्ब हो जाता। लेकिन जैसे ही आगे देखा तो आगे वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल दिया गया है, तो बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म जैसे ही यहां पर जुड़ी, तो ये क्या बन गया, पैसिव वॉइस, ठीक है। अब हैज बीन ट्रांसलेटेड, ये प्रेजेंट, ये परफेक्ट, ये पैसिव वॉइस, इन यहां एरर आ गया। जब कभी भी एक चीज के रूप को दूसरे में परिवर्तित किया जाता है, तो वहां पर इनटू का प्रयोग करते हैं। जब कभी भी कन्वर्जन आ जाता है, तो क्या लगेगा, इनटू। बेटे आप लोगों की 3 प्रकार की रॉक्स होती है, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स। इग्निय यानी आग्नेय चट्टाने, आपकी मेटामॉर्फिक रूपांतरित या कायांतरित चट्टाने, और सेडिमेंट्री अवसादी चट्टाने। आपकी जो आग्नेय है और अवसादी है वो किस में बदल जाती है, कायांतरित में। सो इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स चेंज इनटू मेटामॉर्फिक वंस। क्लियर हो गया। मोटा सा एग्जांपल, सबसे आसान एग्जांपल, अपने घरों में फ्रीजर होता है, आप पानी को उसके अंदर रख देते हो, कुछ टाइम बाद वो फ्रिज हो जाता है, सॉलिड स्टेट में चला जाता है। अब उसको जब हीट प्रोवाइड करते हो तो मेल्ट हो जाएगा,
लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, और लिक्विड को और ज्यादा हीट मिलेगी तो वो गैसियस या वेपर्स में चला जाएगा। तो आप क्या कहते हो, आइस चेंजेस इनटू वाटर एंड वाटर इनटू वेपर्स और स्टीम। आ गई बात समझ में? तो इसका मतलब क्या है कि हमें यहां पर क्या लगाना है, इनटू। यहां क्या आ जाएगा, इनटू आ जाएगा। 70 लैंग्वेजेस ये बन जाएगा। अब 70 लैंग्वेजेस एलिमिनेट हो गया, दिस स्क्रिप्चर एलिमिनेट हो गया, हैज बीन ट्रांसलेटेड इनटू, यहां एरर आ गया, हमारा क्या बन गया, डी ऑप्शन। नेक्स्ट बेटे, शी वॉज राइटिंग अ लेटर, की हमारा सब्जेक्ट है, वॉज बिल्कुल ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, वॉज के साथ V1 ING आ गया, किसको बता रहा है, कॉन्टिन्यूटी को। अब इसने किसको बताया, पास्ट को, तो ये क्या बन गया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। आ लेटर ये ऑब्जेक्ट है, टू प्रेपोजिशन है, किसको लिख रही है, हर ग्रैंड मदर, ठीक है, वो अपनी ग्रैंड मदर को पत्र लिख रही थी। व्हेन एक कंजंक्शन है बेटे। अब यहां पर पास्ट टाइम रेफरेंस आया है तो आगे भी पास्ट टाइम रेफरेंस होना चाहिए। द पावर गोन, गोन तो बेटे क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म अकेला तो आएगा नहीं, यहां पर पास्ट पार्टिसिपल अकेला नहीं आएगा, या तो भाई ये करने से पहले लाइट जा चुकी थी वैसा होना चाहिए था। जैसे बचपन में आप लोगों ने एक सेंटेंस का रट्टा मारा था, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, वो तो हो नहीं सकता यहां पर, क्योंकि हो चुका था तो यहां आना चाहिए था, यहां फिर बात बिगड़ गई। इसका मतलब एरर कहां बना, इस पोजीशन पे। जब लाइट गई तो वो अपनी दादी मां को पत्र लिख रही थी, तो यहां पर थर्ड नहीं सेकंड फॉर्म चाहिए, क्या आ जाएगा, वेंट आउट। अब यहां पर ये लास्ट पोजीशन पे दे रखा है, यहां पर ये इनिशियल पोजीशन पे, क्या आ जाएगा बेटा, वेंट आउट। मिस्टर सिंह वुड हैव लेफ्ट फॉर द स्टेशन बाय दिस टाइम टुमारो। अब एक चीज देखिए, मिस्टर सिंह इज द सब्जेक्ट ऑफ द स्टेटमेंट, वुड एक मॉडल है, इसका प्रयोग मुख्य रूप से पास्ट को डिस्क्राइब करने के लिए करते हैं, या फिर कब करते हैं, पास्ट हैबिट को बताने के लिए करते हैं, या नरेशन आदि में करते हैं। यहां पर ये अप्रोप्रिएट महसूस नहीं हो रहा, यानी यहां प्रश्न चिन्ह लग गया हमारा। इसके साथ हैव आया, इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, ठीक है। अब यहां तक ये तो ठीक था, फॉर द स्टेशन, स्टेशन निकलने की बात ये ठीक है, बाय दिस टाइम टुमारो, अब ये टुमारो की बात आई तो फ्यूचर टाइम रेफरेंस है, तो फ्यूचर टाइम रेफरेंस है तो वुड की बजाय हम यहां पर किसका प्रयोग करें, विल। कल इस समय तक मिस्टर सिंह स्टेशन के लिए निकल चुके होंगे, फ्यूचर में ये काम हो चुका होगा, तो यहां क्या आ जाएगा बेटा, विल हैव लेफ्ट। टुमारो हमारा एलिमिनेट हो गया, बाय दिस टाइम एलिमिनेट हो गया, फॉर द स्टेशन ठीक है, यहां क्या लगा देंगे, विल। किसके कारण आया, टुमारो के कारण और बाय दिस टाइम के कारण। द वाइबल ऑफ लाइफ का एक आर्टिकल है बेटे, आर्टिकल का प्रयोग नाउन के साथ किया जाता है। वाइबल, वाइबल का मतलब है प्रैक्टिकेबल यानी फेजिबल, जो व्यवहार्य है, लेकिन हमें यहां पर क्या चाहिए, हमें यहां पर नाउन चाहिए, ये एडजेक्टिव है, ठीक है, हमें नाउन चाहिए, यानी फेजिबिलिटी, प्रैक्टिकलेबिलिटी, तो प्रैक्टिकलिटी के लिए चाहिए हमें, व्यवहार्यता के लिए चाहिए, तो यहां वायबिलिटी आ जाएगा। ऑफ लाइफ, एरर यहीं पर बन गया। अब ये सिंगुलर सब्जेक्ट बना तो डिपेंड्स बिल्कुल ठीक है, सिंगुलर वर्ब आया, डिपेंड के साथ ऑन आता है, बिल्कुल ठीक है। ए पेयर ऑफ कंफ्लिक्टिंग रियलिटीज, ये भी बिल्कुल ठीक है। एरर कहां बना, वायबिलिटी में, डिपेंड्स ऑन एलिमिनेट हो गया, नो एरर हो नहीं सकता। द आर्टिकल है, यहां नाउन चाहिए, एडजेक्टिव नहीं, तो यहीं पे एरर बन गया, किस में आ जाएंगे, I with my friends shall be playing for 4 hours and a half by the time the sun sets। अब एक चीज देखेंगे, I सब्जेक्ट है, with एक preposition है, preposition के बाद my friends आया, ये ऑब्जेक्ट है हमारा, इसके अनुसार वर्ब आएगा यहां पर। I shall be playing, मैं खेल रहा होऊंगा, वैसे देखें तो ये ठीक है। For 4 hours and a half, लेकिन जब हमने इसको देखा तो इसका मतलब है 4.5 घंटे पहले वो काम शुरू हो चुका, यहां शुरू होगा,
और आगे चल रहा होगा, उस कंटेक्स्ट की बात कर रहा है। मैंने कहा आई एम टीचिंग, इसका मतलब बोलने के समय पर, लेकिन जब मैं ये कहता हूं आई हैव बीन टीचिंग, इसका मतलब कहीं पहले शुरू हुआ था, अभी भी चल रहा है। गलती कहां आ गई? हमारे वर्ब में आ गई, इस पोजीशन एरर आ गया। ठीक है, शैल बी प्लेइंग की बजाय फ्यूचर दिखा, अच्छा ये कहता है बाय द टाइम द सन सेट्स, और द सन के बाद हमने वर्ब रखी है, ये क्या है? प्रेजेंट। ठीक है, अभी सूर्य छिपा नहीं है, जब तक सूर्य छिपेगा तो मैं 4 घंटे से अपने दोस्तों के साथ खेल रहा होऊंगा। ये मतलब निकला। अब 4.5 घंटे पहले शुरू हुआ और उस समय से वो काम चल रहा होगा, तो यहां पर शैल हैव बीन प्लेइंग ये आ जाएगा, इसकी पोजीशन पे यहां ये लग जाएगा। फॉर 4 आवर्स एंड ए हाफ, ये बिल्कुल ठीक है, 4.5 घंटे की बात की। आई विद माई फ्रेंड्स, ये भी बिल्कुल ठीक है, एलिमिनेट हो गया। शैल बी प्लेइंग, शैल बी नहीं लगेगा, शैल हैव बीन प्लेइंग, तो किस में एरर आ गया? ये थी आपकी एक्सरसाइज अब के लिए। अगली एक्सरसाइज में फिर से मुलाकात होगी, तो मैं इजाजत चाहूंगा आप लोगों से। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। नमस्कार दोस्तों।